चलो बात नहीं, देखो यार एरियल मैनिफेस्टेशन में क्या है, क्योंकि बॉडी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या रखी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे रिंग हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई आर, ठीक, हाँ। तो इसकी इमेज जो है, जैसे यहाँ पे इसकी तो बड़ी इमेज बन गई इसकी, है ना। अगर ये रेडियस आर थी तो जो इसकी इमेज की रेडियस बनेगी कितनी होगी बताइए। अगर लीनियर जो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होता है अगर उसका एम है तो आप मुझे बताइए सर, अगर मैग्नीफाई होती तो बढ़ेगी भाई, मैग्नीफाई कर तो दी, जो रेडियस ऑफ इमेज होगी कितनी हो जाएगी, एम आर। समझ गए आप लोग। एम क्या है यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन, समझे, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी रेडियस ऑफ इमेज। यार ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी क्या बन रही, इमेज बन रही, थोड़ी मैग्नीफाई हो गई। हाँ, कहीं रख दो, उसका मैग्नीफिकेशन कितना टाइम्स हुआ है, एम टाइम्स हुआ है ना। तो जो आपकी इमेज बनेगी उसकी रेडियस कितनी होगी, एम आर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रिंग कितना होगा बताइए आप। अगर एरिया ऑफ रिंग की बात करें तो कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर, है ना। और जो एरिया इमेज का बना हुआ है वो कितना हो जाएगा, पाई एम आर का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, इमेज का, ठीक है। तो अगर आप एरिया को, इमेज के एरिया को अगर आप ऑब्जेक्ट के एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज एम स्क्वायर, समझे। तो जो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होता है ना, उससे हमारा एरियल मैग्नीफिकेशन कितना होता है, उसका स्क्वायर होता है, क्लियर। बट बॉडी कैसे नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कि क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर रिंग ऐसे रखा है ना, कैसे, अगर मैं इस रिंग को उठा के ऐसे रख दूं तो ये फॉर्मूला नहीं चलने का। क्यों नहीं चलने का बताओ, कौन बताएगा। अगर रिंग को ऐसे रख दिया जाए तो फॉर्मूला नहीं चलेगा ये। रिंग एक्सपैंड हो जाएगी ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, समझे। और अगर रिंग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो क्या है, तो वो इक्वली, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो उसकी रेडियस हर तरफ क्या होगी, इक्वली बढ़ेगी, इक्वली कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर रिंग को ऐसे रख देंगे तो क्या सीन बनेगा, कुछ पोर्शन पास है और कुछ पोर्शन दूर है, तो ये रिंग को क्या कर देगा, अलग अलग मैग्नीफाई करेगा, और अलग अलग मैग्नीफाई करेगा तो उसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ओनली इफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यह हमारा नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होता है ना। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। लैटरल मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, देखो भाई, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, है ना, और सोच गई ये इसकी लेंथ बन गई, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ इमेज। तो जो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसको बोल देंगे क्या, लैटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। नोट के भाई। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे, क्यों भाई, कैसे निकालेंगे इसको बताओ। अच्छा, मान लो पॉइंट ए है तो ये कितना हो जाएगा, यू ए, है ना। ये पॉइंट बी है तो कितना हो जाएगा, यू बी। हाँ, कुछ भी लिख लो यार। इसके बाद ये क्या बन गया, ये वी ए बन गया, है ना। ये ए वाले एंड की इमेज यहाँ पे बन गई। अरे लीनियर रखा है पतला सा ऑब्जेक्ट, ये बी था, इसकी इमेज यहाँ बन गई, तो वी बी। समझे आपको क्या करना है, क्या करना है भाई, पहले एंड पॉइंट की उसकी इमेज अलग बनानी है, तो यू ए के लिए आपको वी ए निकालना पड़ेगा यूजिंग क्या, मिरर फॉर्मूला। फिर यू बी के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, यू बी के लिए आपको वी बी निकालना पड़ेगा। और फिर आप क्या करोगे,
जो वी बी माइनस वी आएगा वो क्या आएगा बताओ? ये आएगी लेंथ ऑफ इमेज, और जो यू बी माइनस यू होगा ये क्या होगा? ये होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वो तो हमें क्या पता है, जनरल बना दिया, कुछ भी हो सकता है ना। हमें क्या ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? मिरर बना दिया मैंने, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में तो इमेज बनने की दोनों पॉसिबिलिटी है ना, क्या आगे भी बन सकती है और पीछे बन सकती है, डिपेंड करता है कहाँ रखा हो। उससे बात ही नहीं चलेगी, तो इन जनरल बात कर रहे हैं। बड़ा कहीं बन सकती है, ये इधर बन जाती है, भी ज़्यादा पास रखते तो रियल बन जाती है, उधर वो वर्चुअल बन जाती है ना। तो कहीं भी रख लो, तो इन जनरल बात चलिए ना, कोई भी लेंस हो सकता है ना, सॉरी कोई भी मिरर हो सकता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। वी बी माइनस वी ए को हम कह सकते हैं, बताओ? डेल्टा वी, क्यों? और यू बी माइनस यू को हम कह सकते हैं डेल्टा यू। तो क्या बन गया भाई मैग्निफिकेशन, बताइए आप? डेल्टा वी बाय डेल्टा यू हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। वही वी बी माइनस वी अपॉन यू बी माइनस यू ए। ठीक है भाई। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो क्या लिख सकते हैं, बताओ आप? अगर वो मान लो ऑब्जेक्ट 1 mm का है या 2 mm का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक बड़े मिरर के सामने रखा हुआ है, तो क्या होगा डेल्टा वी का, बताओ? यार अभी तो मैग्निफिकेशन निकाल लेना। तो उसके मैग्नीट्यूड के उसमें निकाल रहे हैं ना। बताओ भाई, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, मतलब 1 mm का ऑब्जेक्ट है, और मान लो मिरर बहुत बड़ा सा है, तो क्या चेंज आएगा बताओ? अरे भाई इसको लिख देंगे डी वी बाई डी यू। लिखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कैसे पता चलेगा? मान लो मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसके सामने हमने एक छोटा सा 1 mm का ऑब्जेक्ट रख दिया, और फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के सामने 1 mm कितना होगा बताओ? बहुत छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। कितने टाइम्स होगा? लगभग 100 टाइम्स। यार 1 mm का 100 टाइम्स करोगे तब जाके 10 सेंटीमीटर आएगा ना। क्लियर? तो उस केस में क्या करोगे आप? इसको डी वी लिख दोगे, इसको डी यू। क्लियर? तो चलिए भाई काम करिए, मिरर फॉर्मूला लिखिए, और मिरर फॉर्मूले को डिफरेंशिएट मार दो यू के रिस्पेक्ट में, और मिरर फॉर्मूले को यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार के वहां से डी वी बाई डी यू निकालिए आप। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। यू और वी दोनों क्या है? वेरिएबल है, नहीं है? अरे यू को चेंज करोगे तो यार वी चेंज कर जाएगा ना। यू और वी दोनों वेरिएबल हो गए, और एफ क्या है? एफ कांस्टेंट है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला लिख के दोनों साइड में आप डिफरेंशिएट मारिए, विद रिस्पेक्ट टू यू। चलिए भाई डिफरेंशिएट करिए, 1 बाय वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। तो ये डी बाई डी यू ऑफ वी पावर माइनस 1 प्लस डी बाई डी यू ऑफ यू पावर माइनस 1, और ये कितना देगा? 0। ये -1 वी पावर माइनस 2 डी वी बाई डी यू, एंड ये माइनस यू पावर माइनस 2 इज 0। ठीक है, देखिए यहाँ से जो डी वी बाई डी यू की वैल्यू आ रही होगी, वो आ रही है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। देखो आ रही नहीं आ रही? और मैं हाँ एक सही लिखा हुआ, चेक करो एक बार, करो एक बार सॉल्व करो। तो फॉर्मूला कब यूज करेंगे यार? क्यों भाई, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? मान लो कि ऑब्जेक्ट 1 mm का रखा है ना, और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको बताया उस केस में ऐसा नहीं कर पाओगे आप यू ए यू बी वी ए वी बी करोगे, आ जाएगा वहां से भी आंसर, समझे? लेकिन कैप्शन बहुत खतरनाक होगी। सोचो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हो, मतलब 10 सेंटीमीटर उसकी कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना, और बहुत छोटा सा 0.1 mm या 1 mm का, तो आप यू ए यू बी करके निकालोगे तो कैप्शन बहुत ही खतरनाक सी बनेगी पॉइंट्स में। तो आपको हमेशा फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट लिखिए आप, रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड
वेव वेलोसिटी। तीन में हूँ मैं, लिखिए रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। यार कल मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट किधर मूव करता है, बताओ क्यों भाई? ऑलवेज ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, तो इमेज हमेशा कहाँ मूव करती है? राइट टू लेफ्ट मूव करती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। और आपको पता है कि उसमें जो रेशियो होता है, रेशियो डिफरेंट होता है ना। क्या बताया था आपको कॉन्वेक्स में? क्या आप इनफाइनाइट से पोल तक सुनते रहो भाई? अरे आप लोग बात नहीं करो। कॉनकेव में हम लोग जब इनफाइनाइट से आप पोल तक आओगे, है ना, तो आपकी जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? सेम प्रोपोर्शन में नहीं होती है ना। तो देखो भाई, अरे बातें नहीं था, देखो तुम लोग सुनो। ये कोई बंदा है, ठीक है, ये यू स्पीड से आ रहा है, ये इसकी इमेज आ रही कितनी स्पीड से? v से, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? नहीं, इसको लिखते हैं v नॉट, इसको लिखते हैं vi। v नॉट का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और vi का मतलब वेलोसिटी ऑफ एच। मैंने जनरल बना दिया, कुछ भी केस बन सकता था, है ना। इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे बताइए? क्यों? इसको u लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? इसको v लिखेंगे। और आपको पता है u और v में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है 1/u + 1/v इज 1/f, है ना। q क्या है एक तरह से? v क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। और v क्या है? u एक तरह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहाँ से? पोल से। और v क्या है? v है इमेज का डिस्प्लेसमेंट या इमेज की पोजीशन, कहाँ से? पोल से। समझ गया आप? इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बताइए क्या आ रहा है? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारने में कितना आएगा? ये कितना है? u पावर -1 है ना। तो भाई ये हमारा मिरर फॉर्मूला ऐसे हो गया, u पावर -1 प्लस v पावर -1 इज f -1। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, प्लस d/dt ऑफ v पावर -1 इज इक्वल टू d/dt ऑफ f -1, है ना। कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? वही nx n -1 इंटू du/dt प्लस इसका कितना आएगा? -1 v -2 एंड d/dt, f कॉन्स्टेंट है 0। du/dt को क्या लिख देंगे आप? तो -1/u²। d/dt को क्या लिख सकते हैं? ये हमारा पोजीशन था ना, किसकी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। उसको डिफरेंशिएट मारोगे तो क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए आप? ये पोजीशन हो गई, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ये कितना आएगा? 1/v² वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये 0 हो गया, समझे। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई बताइए? -v²/u² v नॉट। तो इस तरह का फॉर्मूला तीसरा आ रहा है हमारा, कौन सा? जिसमें v²/u² है, जिसमें v²/u² है। इस तरह का हमारा ये कौन सा फॉर्मूला है? थर्ड। कहाँ पे आया? एरियल मैग्नीफिकेशन में आया, ठीक है। फिर लैटरल मैग्नीफिकेशन में आया v²/u², और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू आ गई। हाँ, नहीं माइनस आएगा। वो माइनस का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है यहाँ पे। माइनस तो अपना समझाने के लिए होता है। माइनस पता क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है, सुन लो भाई यार, एरियल मैग्नीफिकेशन साइन का मतलब नहीं होता है ना। कोई चीज़ बड़ी हो गई, छोटी हो गई, तो उसको मैं थोड़ा मतलब -1/2 हो गई, +1/2 हो गई, हाफ हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। तो एरियल मैग्नीफिकेशन में माइनस का मतलब इम्पोर्टेंट है। तान्या पूछ रही क्या हो रहा है? सो के उठी भी लग रहा है। तान्या आज तो क्लास भी जल्दी शुरू कर दी थी मैंने, 5:30 शुरू हो गई थी, लोग जल्दी आ गए थे। पढ़ा भी दिया बहुत सारा। तुम सो गई थी क्या? चलो। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। थ्योरी पढ़ाई अभी तक, ठीक है। 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। चलो हाँ, क्या पूछे तुम लोग यार?
मैं बोल रहा था कि एरियल मैग्नीफिकेशन में साइन का कोई मतलब नहीं है, तो एरिया बड़ा हो गया, एरिया कम हो गया। साइन का वहाँ तो थोड़ा मतलब होता भी हाइट वाले में कि अगर हाइट इन्वर्ट हो गई तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन आ गया, और हाइट सेम है मतलब इरेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन क्या पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि ये आपको ये बता रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या आएगी, हमेशा ऑपोजिट आएगी बस। तो वो मैं आपको ऐसे बता चुका हूँ कि जब आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट से चलता था, है ना, किधर, इन्फिनिटी से पोल की तरफ चलता था, तो आपकी इमेज हमेशा किधर मूव करती थी, राइट टू लेफ्ट, और दोनों मिरर्स में, है ना, कॉन्केव में भी और किस में, कॉन्वेक्स में भी। भाई यही इतनी कहानी थी। अब इसमें प्लेन मिरर में, सॉरी, इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले जितनी आपको कहानी बताइए मैग्नीफिकेशन और ये, इन पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़े से, हाँ नहीं एम, हाँ लिख सकते हो, मतलब तुम इसको लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, और जो हमारा नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होता है उसका क्या, स्क्वायर, जो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होता है उसका स्क्वायर हो गया ये, और साथ में क्या हो गया, वी नॉट, मतलब वी स्क्वायर बाई वी बाई यू क्या होता है, वी बाई यू नॉर्मल मैग्नीफिकेशन होता है, तो लिख सकते हो आप माइनस एम स्क्वायर वी नॉट। हाँ बिल्कुल करोगे, कब नहीं हो, वी और यू सेम कर दो। हाँ चलो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो तो वी और यू दोनों क्या होंगे आपके, कॉन्केव मिरर में वी और यू सेम होते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेम हो जाएंगे। तो चले भाई सारे कॉन्सेप्ट्स पे आज वालों पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, इसी में अगला केस है। अभी आप अपने आप बताओगे, आप मुझे लगता नहीं कि इसको आप समझने में दिक्कत होगी कि भाई कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, v नॉट स्पीड से ऊपर जा रहा है। लिखना क्या, इसका सेकंड केस हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी किधर मूव कर रहा था पिछले केस में, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अब कहाँ मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप बताइए इस केस में कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी वो कितनी आएगी, क्या जूम कर लिया मैंने इसमें कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे, बताओ प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है। अरे भाई एक्स डिस्टेंस ऊपर है और ये कहाँ जा रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी इमेज कहीं यहाँ बन गई, कितनी डिस्टेंस नीचे, वाई डिस्टेंस नीचे, और ये वी आई इधर हो गया। क्लियर, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगी बताओ पहले आप मुझे। अगर ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, ये ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज है, इमेज वाई डिस्टेंस अगर नीचे है तो एक्स और वाई में आपस में क्या रिलेशन होगा, अरे मैग्नीफिकेशन का तो रिलेशन होगा ना यार, कितना होगा, जो y अपॉन एक्स होगा हमारा, है ना, क्यों भाई, जो y अपॉन एक्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो मैग्नीफिकेशन के बराबर ही होगी यार, क्यों भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे x और y क्या शो कर रहे हैं, हाइट को शो कर रहे हैं, तो y बाई एक्स इज m। ठीक है, तो y कितना आ गया, mx आ गया, डिफ्रेंशिएट मार दो, क्यों भाई, डिफ्रेंशिएट मारने पे आज तुमको ऐसे सोचना चाहिए हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मतलब जो हाइट का रेशियो है वो क्या है, वो मैग्नीफिकेशन है, तो वेलोसिटी का रेशियो भी क्या होगा, मैग्नीफिकेशन। ऐसा आपको सोचना चाहिए था। अरे डायरेक्शन तो होगी, ये दूर जाएगा तो ये नीचे आएगा इधर। अरे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चली ना यार यहाँ पे। ठीक है, तो वाइस कितना हो गया, mx, डिफरेंशिएट मार दो, ये कितना आएगा बताओ, याद आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, नहीं आ जाएगी, इसको लिखोगे dy बाई डी टी, इसको लिखोगे m और कितना dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी क्या है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हाइट का रेशियो होगा आपका, है ना, वही रेशियो क्या हो जाएगा आपका, अर्जित क्वेश्चन रीड करना, क्या क्या रखा बताओ। हाँ भैया प्लीज बात नहीं, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, अच्छा एक कॉन्केव मिरर है, इसकी तरफ एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये बताओ इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है,
9 मीटर। अच्छा ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ पे, 9 मीटर पोल से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई 9 मीटर। क्या दिया है मुझे, u की वैल्यू दी है 9 मीटर। और बताओ क्या दे रखा है, बोलो बोलो अर्षित आगे बोलो। हाँ वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5%। ठीक, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या, v² / u²v0 और एक माइनस साइन होता है। ठीक है, क्या पता है मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और मुझे u पता है, क्या निकालना पड़ेगा मुझे, v निकालना पड़ेगा। और v कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए। तो भाई 1/v प्लस 1/u इज 1/f। ठीक है, u कितना है यहाँ पे, क्यों भाई u की वैल्यू कितनी है, -9 है ना। और f कितना है इसका पता ना अमन, हाँ तो f हो गया -1, u हो गया -9 मीटर। सारे बच्चे इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं इसको सॉल्व करके v की वैल्यू कितनी आ रही, हाँ तो 8/9 बोल लो यार, कितना रहा, 8/9 बोल रहे थे ना भाई। v कितना है पहले v बताओ मुझे भाई, मेरे v बता दो, -9/8। यार है v, हाँ अरे फोकस से बहुत आगे रखा है, माइनस आएगा यार। फोकस कितना है, कितना है फोकस, 1 मीटर का है। कितना आ रहा है ये, 9 आ रहा है, कितनी दूर बनेगा ये, समझे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी बताइए, v² / u² इंटू v0। v कितना है भाई हमारा, कितना है, 9/8 आया है, तो 9/8 का स्क्वायर अपॉन u कितना था, 9 का स्क्वायर, और इंटू कितना, v0 कितना हुआ, 5। कितना आ गया, 5/64। ये आएगा आंसर भाई आपका। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करिए। हाँ नहीं यार, वो ये वैसे इंस्टेंटेनियस आई है, नहीं कुछ टाइम तो दे नहीं रखा है इसने। अरे वो उसी इंस्टेंट की पूछ रहा है, अगर एवरेज होती ना तो फिर वो कुछ इंटरवल देगा था, इस टाइम पे यहाँ था, फिर इसके बीच में बताओ। हाँ चले भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर देना आप मुझे। भाई ये समझ में नहीं आने का किसी को, पहले बता दिया मैंने, ये कौन सा समझ में नहीं आने का, नहीं आएगा। सब लोग बातें मत करो। ये v1 से आ रहा है, ये v2 से आ रहा है, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है। ये v1 से आ रहा है और ये v2 से आ रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। अब समझ लो, अब बोलना नहीं, अब बोलना नहीं, सब साथ में सुन लो। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है और दोनों चल रहे हैं, कौन, मिरर भी चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप मिरर पे बैठ जाओ। देखो मिरर पे बैठ के, मिरर कहाँ पे आ गया, रेस्ट पे आ गया ना। अगर आप यहाँ से बैठ के देखोगे तो आपको मिरर क्या एज्यूम करोगे कि मिरर रेस्ट पे है, तो मिरर से बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, वो है v1 + v2। समझ गए आप, क्लियर। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालोगे तो कितनी आएगी बताओ, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता था v² / u² इंटू क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों भाई, तो ये आ गया v1 + v2। बताओ यहाँ से समझ में आ रहा है, कोई डाउट। u और v गिवन होगा भाई, तुमको दिया होगा कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है ना, तो आपको u भी पता होगा और आपको क्या पता होगा, हाँ
क्या करो, किसी इंस्टेंट पे पूछेगा ना यार, कुछ दिया होगा ना इस टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखो ये जो आपकी वेलोसिटी आएगी है ना, ये किधर हो सकती है? सुनते नहीं यार, तुम लोगों ने बोला ना समझ में नहीं आएगा और नहीं आया, देखो अभी भी नहीं सुन रहे हो, फिर बाद में पूछोगे। ये वेलोसिटी किधर हो सकती है? लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट जा कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो किधर होगी वेलोसिटी? इधर। अभी तो उल्टा होता है ना, और अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इसकी इमेज इधर जा रही होगी। समझे? अब हमें आंसर देना कहाँ से? ग्राउंड से आंसर देना है। तो अभी इस केस में मिरर आपका इधर आ रहा है, कितनी स्पीड से? v2 से। और मिरर में जो इसकी स्पीड बन रही है ये बन रही है। समझे? तो जो आपका आंसर आएगा, ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? और मिरर खुद चल रहा है, तो ग्राउंड से कितनी स्पीड होगी बताओ? जो ग्राउंड से स्पीड आएगी वो हमारी जो आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड बनेगी, वो कितनी बनेगी? वो बनेगी vi और प्लस क्या? v2 या माइनस v2। ये कैसे डिसाइड करोगे यार? ये तो मतलब vi प्लस v2 भी हो सकता है और vi माइनस v2 हो सकता है, डिपेंडिंग क्या कि मेरा इधर जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। समझ गए ना आप? सर ये हाँ प्लस v2 नहीं समझ में आया। क्या प्लस v2 से सर अगर आपने एक बार मिरर को एक्सपेक्ट कर दिया तो वो जो आया सर मिरर। भाई आगे सबको बात समझ में ना कि हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालनी है? ग्राउंड निकालने के लिए पहले हम वेलोसिटी ऑफ इमेज किस रिस्पेक्ट में निकालेंगे? मिरर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसमें मिरर की स्पीड को क्या कर देंगे? ऐड। सारे बच्चे मुझे बताएं, जो कॉन्केव मिरर होता है ना, हाँ कॉन्केव मिरर में अच्छा मैग्नीफाई छोड़ो भाई, अभी मैग्नीफाई छोड़ो। देखो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, ये मैग्नीफाई बात बाद में करते हैं, सर इसके ना क्वेश्चन करा दो सर, क्या अभी कराते हैं। लिखे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट तो आप ही को करना है सॉल्व, ठीक है? आपको u वर्सेस v का ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ? u वर्सेस v। किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए, फिर कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे। तो 3-4 ग्राफ आएंगे, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। यार रिलेशन क्या है? 1/v प्लस 1/u इज 1/f, है ना। तो सर कॉन्केव मिरर तो आएगा ना। हाँ तो एक काम करो यार, आप भाई संभाल लेना इसको ढंग से, कॉम्प्लेक्स है ना। देखो यार ये मिरर हो गया, ऐसा इमेजिन करिए भाई, बातें नहीं करो समझ में नहीं आएगा। या भाई आज खत्म कर लेना, आज 8 बजे तक खत्म कर देंगे पूरा। भाई बढ़िया ना बोलो तुम लोग, तो चुपचाप क्लास चलती रहेगी, ठीक है। ये F हो गया, ये C हो गया, समझे। ये क्या है? V। ये माइनस क्यों ले लिया? तो हमने एज्यूम किया कि वो U क्या होता है? माइनस, ठीक है। सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बताया क्या यार, उधर रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ आ रहा है उधर, है ना, तो ब्लाइंड स्पॉट टाइप का बन रहा है। और इसमें आप हाँ यार बंद कर देना। ये नई छुट्टी ने भी बहुत सारे ग्राफ है, आप बैठे रहो, भी 8 बजे छुट्टी की क्लास है ना, दे देंगे। देखो भाई अभी आपको सारे बच्चे सुन लो भाई एक बार, कॉन्केव मिरर का ग्राफ बनाना है। सारे पॉइंट्स रिकॉल करो। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता था तो इमेज कहाँ बनती थी? फोकस पे बनती थी। तो इसका मतलब अगर मैं u को माइनस इनफाइनाइट ले लूँ तो v कितना आएगा? फोकस मतलब माइनस f आएगा। एक पॉइंट तो ये होता था। फिर जब आप c पे आ जाते थे तो क्या होता था? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मतलब माइनस c पे, माइनस r पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपका v भी क्या होगा? दोनों माइनस होंगे एंड दे विल बी सेम। जब आप c से f आते थे तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से पहुँच जाता था बताओ?
तो वो पॉजिटिव में पहुंच जाता है। यार सी पे तो सी होता था, सी से एफ पे, एफ से बी में। सी पे अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो उसकी इमेज ऐसे बन जाती थी, उल्टी बनती थी। और जब अब तुम सी से एफ जाते थे तो तुम्हारी इमेज ऑपोजिट होती थी। अपोजिट नहीं, इधर माइनस इन्फिनिटी पे भाग जाती थी, समझ गए? तो एफ पे आते आते आपकी इमेज कहाँ पहुँच गई? माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही आपने एफ को क्रॉस किया फिर क्या हुआ बोलो? यार उधर पहुँच गई, कहाँ? इधर वाले इन्फिनिटी पे। और जब पोल पे आ गए तो आपकी इमेज कहाँ पे आ गई? पोल पे आ गई। इन सब बातों को कंबाइन करो, जो भी उल्टा सीधा बन रहा है बताओ, है ना? थोड़ी गड़बड़ी हुई बता रहा हूँ। तो ग्राफ बनाने मैंने आपको एक बार हिंट बता दी है, समझे? सबसे पहले कहाँ पे था ऑब्जेक्ट? जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे था, सुन लो भाई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था? माइनस इन्फिनिटी पे था, तो मैथ्री बताओ उसका v कितना था? माइनस एफ। अरे जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे रखा हुआ था यहाँ पे, तो उसका v कितना था? माइनस एफ हो गया ना, कोऑर्डिनेट आ गए। फिर इनफाइनाइट चलते थे, कहाँ पे आते हो उसके बाद? सबसे कहाँ अटकते हो? सी पे अटकते हो। तो जब तुम सी पे अटकोगे तो अगर तुम्हारा ये माइनस सी है तो ये भी क्या होगा? सेम साइज बनता है। फिर जब तुम एफ पे आते हो तो क्या होता है? जब तुम माइनस एफ पे आ गए तो क्या होगा? अब दो केस बनेंगे, क्या? जस्ट बिफोर एफ क्या होगा बताओ? जस्ट बिफोर एफ जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? माइनस इन्फिनिटी पे बनेगी। जस्ट आफ्टर एफ, एफ से थोड़ा क्रॉस करें तो इमेज कहाँ बनेगी? तो v कितना हो जाएगा आपका? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? और जब आप पोल पे आ गए तो पोल पे आ गए, ठीक है? तो इन सब बातों का माइंड का ग्राफ बनाया जाएगा। तो चलो भाई, बहुत देर से इस पे अटके थे हम लोग, है ना? देखो ग्राफ इन्फिनिटी पे है ना, ये माइनस एफ पे होगा, देख लो भाई आप लोग। और सी पे आते आते बिल्कुल ये जितना कोऑर्डिनेट इसका ये होगा, समझे, उतने ही इसका एक्स वाई दोनों बराबर हो जाएंगे इसके सी पे आके, समझे आप? तो यहाँ से एफ से आएगा ऐसे, और एफ पे पहुँच के एफ से पहले ये कहाँ पे होगा? एफ से पहले माइनस इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है? जैसे आप एफ को क्रॉस करोगे कहाँ पहुँच जाएगा ये? प्लस इन्फिनिटी पे। और फाइनली पोल पे आके 0 पे बन जाएगा, ठीक है? बस ये ध्यान रखना कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? क्यों भाई? अगर ये हमारा माइनस एक्स है तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे? दोनों सेम होंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस एक्स, क्योंकि सी पे क्या होता है? दोनों सेम होते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? v वर्सेस u का। सर एक मिनट देखिए, रिलेशन जैसे अगर मान लो ये प्लॉट कैसे कर रहे हैं? प्लॉटिंग कैसे करना है? जैसे माइनस इन्फिनिटी में माइनस एफ था, माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ था, तो ये बिल्कुल हमें पता चल गया कि इसको टच नहीं करेगा। कहाँ पे रहेगा ये? कितना नीचे रहेगा? माइनस इन्फिनिटी पे जाके इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना रहेगा? तो ये देखो बिल्कुल पैरेलल चला गया, समझे? ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये सेपरेशन कितना है? ये f। फिर आते जाओ आते जाओ आते जाओ, जब आप सी पे आओगे तो आपकी इमेज कहाँ पे आ जाएगी? सी पे आ जाएगी। फिर जब आप एफ पहुँचोगे तो आपकी इमेज कहाँ पहुँच जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। जैसे एफ को क्रॉस करोगे इमेज कहाँ पहुँच गई? प्लस इन्फिनिटी। डिस्टेंस माइनस एफ कैसे आ रहा है बीच में? ये बीच का डिस्टेंस उस वाले कोऑर्डिनेट पे तो v है ना, मतलब अच्छा v देख रहे हम कहाँ? ठीक है, चलो ये ग्राफ हो गया। हाँ, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला टाइप का बनेगा, कर्व बनेगा। हाँ, एल्मा क्लियर हुआ तुम लोगों को? तान्या क्लियर हुआ? अमन क्लियर है? वंश क्लियर है सारे बच्चों को जो ऑनलाइन बैठे हैं? फिर भी आप लोग कॉन्वेक्स मिरर में यूवी ग्राफ बनाई है। हिंट दे दी मैंने क्या कि कॉन्वेक्स मिरर में माइनस इन्फिनिटी पे जब आप होते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? राइट साइड में फोकस पे बनती है, प्लस एफ पे। फिर जैसे आप पोल की तरफ आते हो आपकी इमेज कहाँ जाती है बताओ? फोकस से कहाँ? और इमेज थोड़ी सी बड़ी होती रहती है। चलो बताओ क्या बनेगा? हाँ, पोल पे क्या होगा बताओ? इन्फिनिटी पे क्या होगा बताओ? जैसे इन्फिनिटी पे चले जाओ तुम u को माइनस इन्फिनिटी कर दो, है ना? तो तुम्हारा v माइनस एफ होगा, सॉरी v क्या होगा? प्लस एफ होगा। तो वो ऑलमोस्ट ग्राफ तुम्हारा कांस्टेंट चलेगा। इन्फिनिटी के पास जो तुम्हारा ग्राफ होगा वो कैसा चलेगा? बिल्कुल कांस्टेंट। तो इन्फिनिटी पे तुम्हारा u क्या है?
यू तो तुम्हारा चेंज होता रहेगा। हाँ चलो भाई मैं बता रहा हूँ। अच्छा इधर देखो यार, इन्फिनिटी पे आपका v कितना होगा बताओ। जब आपका u माइनस इन्फिनिटी होगा तो आपका v कितना होगा, और f ही तो रहेगा बहुत देर तक, समझे। और फिर क्या होगा, वो पोल पे आ जाएगा, समझे। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। जब पोल पे आओगे तो u और v दोनों क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, पता है ना। पोल पे क्या होता है, कोई भी मिरर हो अगर आप उसके पोल पे खड़े हो गए तो आपका u भी जीरो हो गया और साथ में क्या हो गया, v भी जीरो हो गया। और लाइन क्या आएगी, ये लाइन बिल्कुल आपकी पैरेलल आएगी। तो हमारा ये v और u का ग्राफ बन गया किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हाँ तो प्लस f होता है ना, u माइनस इनफाइनाइट होता है तो कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड में बनती है। इसलिए ग्राफ कहाँ चल रहा है, ऊपर। कॉनकेव में ग्राफ नीचे भी गया था और ग्राफ ऊपर भी गया था, क्यों कि कॉनकेव में इमेज उल्टी भी बनती है और इमेज मतलब इमेज लेफ्ट भी बनती है और इमेज राइट भी बनती है, ठीक है। इसमें इमेज हमेशा कहाँ बनती है, राइट पे बनती है। इसलिए पूरा ग्राफ जो भी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सर आपने कॉन्वेक्स मिरर में एक केस बनाया था जिसमें गियर्स में जो पेन हुई यार अभी हमारा u क्या है बताओ, यहाँ पे हमारा u यहाँ पे नेगेटिव है, समझे। तो इसका मतलब किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्चुअल की। अब आप लोग एक काम करोगे, नहीं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल है। हाँ अब तुम लोग एक काम करना है यार, काफ़ी खतरनाक सा क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करना कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, वर्चुअल हो जाए। मतलब अभी हमने ग्राफ कहाँ बनाया है, सारे बच्चे देखें, ये ग्राफ सिर्फ लेफ्ट साइड में तो बना रखा है, क्यों भाई, ये ग्राफ लेफ्ट साइड में, u लेफ्ट साइड में ही ना। अगर u लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है ना। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो ग्राफ कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। हेडिंग लिख लो, ड्रॉ यूवी ग्राफ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब अगर हम फिर यहाँ से u को पॉजिटिव कर दें, अब यह बना के लाओगे। चलो एक बात सुनो, ड्रॉ करना बताना मुझे। हाँ नहीं यार, वो फिर फॉर्मूला चेंज होगा ना, अब तुम्हारा u पॉजिटिव आ जाएगा ना, है ना। सोचना एक बार क्या बनेगा। हाँ उसी ग्राफ